हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय नितेश कुमार में। आज हम लोग तीसरा सेट का मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह जीडी वाला बुक है और उसका तीसरा सेट है जिसका हम मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 31 नंबर से लेकर 45 नंबर तक सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है समीकरण और उसका मान ज्ञात करना, उसमें एक्स का मान ज्ञात करना। बड़ी कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। 2x जोड़ 2 x जोड़ 3, छोटी कोष्ठ बंद, फिर मध्यम कोष्ठ बंद, फिर जोड़ 8 बड़ी कोष्ठ बंद बराबर। इधर है आपको 2x जोड़ 1 और 2x जोड़ 1 के बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, यहाँ दिया हुआ है x और प्लस 5। इस समीकरण को हमको बनाना है। इस समीकरण को अगर हम बनाते हैं और x का मान हमको ज्ञात करना है तो सिंपली हम एक समीकरण को सॉल्व करते हैं। बड़ी कोष्ठ फिर मध्यम कोष्ठ। अब इससे क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 2x से गुना करेंगे x प्लस 3 में, और फिर इससे यानी प्लस 2 से गुना करेंगे x प्लस 3 में। अभी मध्यम कोष्ठ बंद जोड़ 8 बराबर। यहाँ भी ऐसे ही 2x से इसमें गुना करेंगे तो 2x से x प्लस 5 में और फिर प्लस 1 से x प्लस 5 में। अब इसके बाद अगला स्टेप मध्यम कोष्ठ में क्या होगा, 2x और x गुना होके 2x स्क्वायर जोड़ 2 तिया 6x जोड़ ये गुना होकर 2x जोड़ 2 तिया 6, मध्यम कोष्ठ बंद जोड़ 8 बराबर। यहाँ भी गुना होगा ये दोनों तो 2x स्क्वायर जोड़ 2 पंचे 10x जोड़ 1 से गुना होगा तो वही x रह जाएगा और 5 रह जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप में देखते हैं कि x स्क्वायर वाला कोई है तो सिंगल 1 है तो 2x स्क्वायर रह गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 6 और 2 क्या हो गया 8x जोड़ 6, तो मध्यम कोष्ठ का काम भी खत्म है। अब बड़ी कोष्ठ रह गया। इधर देखिए तो 2x स्क्वायर जोड़ 10 और 1 11x जोड़ 5। अब इसके बाद अब केवल मध्यम कोष्ठ ये बड़ी कोष्ठ रह गया और ये प्लस 8 है तो 2x स्क्वायर जोड़ 8x जोड़ 6 और ये भी जोड़ 8 बराबर 2x स्क्वायर जोड़ 11x जोड़ 5। 2x स्क्वायर कट जाएगा बराबर के इधर और इधर एक ही चीज रहे और एक ही जैसा चिन्ह रहे। जैसे यहाँ भी प्लस 2x स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस 2x स्क्वायर है तो कट जाता है आपस में। अब देखिए यह 8x है, 8x और यह 11x प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 11x और बराबर इधर वाला 8 और 6 14 जो प्लस में है इसको उधर ले जा रहे हैं तो इधर पहले से क्या है प्लस 5 है, ये प्लस में 14 जो इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। बड़ा 11 है, 11 में से 8 गया तो माइनस 3x। माइनस इसलिए चूंकि बड़ा का साइन रह जाता है, 11 में से 8 गया 3 और बड़का का चिन्ह जो माइनस है रह गया बराबर। यहाँ क्या आएगा माइनस 14 बड़ा है इसलिए बड़ा का चिन्ह माइनस दिए, 14 में से 5 गया 9 तो x बराबर क्या हो जाएगा -9 और बट्टा में ही -3 कट के क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर 3। तो आपके ऑप्शन में 03 है, वही आंसर 03 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। 10 किलोमीटर बराबर है ना कितना मिलीमीटर। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, आप पहले एक वाला आपको पता होगा। देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। ये अगर हमको पता रहेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलो। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तब मीटर को सेंटीमीटर में, तब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो आसानी से समझ में आएगा। तो 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो अभी मीटर में बदल गया। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, फिर मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुना करेंगे। तो अब कितना हो गया, 1 पर 1 और 3 4 5 6 और 1 7 जीरो है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 7 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, 32 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन जो है, 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन में है कि एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए
40% अंक चाहिए, तो बताइए कुल कितना अंक का परीक्षा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। उस बच्चा को 60 नंबर आता है और 20 नंबर से वह फेल हो जाता है। तो पास मार्क्स चाहे फर्स्ट डिवीजन चाहे सेकेंड डिवीजन जो भी होता है वो कुल मार्क्स का होता है। तो कुल अंक अगर मान लेते हैं, माना कि कुल x अंक का परीक्षा हुआ रहा होगा, तो x का ही 40% रहा होगा, x का 40% क्या रहा होगा, पास होने के लिए रहा होगा, है ना, पास मार्क्स या उत्तीर्ण होने के लिए। अब इसके बाद जब आपको पास होने वाले नंबर में से ही कुछ कम आता है तभी आप फेल होते हैं। सबसे पहले तो पास मार्क्स के लिए कितना चाहिए, तो x का माने गुना और 40/100, 40% के लिए। इसमें से कितना कम आया, इसमें से 20 नंबर कम आया, है ना, तो 20 नंबर कम आया तो फेल हो गया, और आया टोटल कितना, तो 60 नंबर आया है। अब इस समीकरण को हम बना देंगे तो बन जाएगा, यानी यह हो गया x गुने 40/100, अब बराबरी 20 उधर जा करके जुट जाएगा, तो 60 + 20, x गुने 40/100 बराबरी हो जाएगा 80। हम लंबा इसलिए बनाते हैं ताकि आप इसको समझ सकें, नहीं तो हम चाहते थे यहाँ x छोड़ देते, सीधे 60 20 80 हो गया, इसको उल्टा करके गुना कर सकते थे। तो इस स्टेप को आप खुद समझ करके हल्का कर सकते हैं। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 80 है और इधर जो 40/100 है इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 100/40, 40 से काटेंगे तो ये 40 दूनी 80 और 2 से 100 में गुना हो गया, x बराबर 200, यानी 200 नंबर का परीक्षा उसका हुआ होगा। कुल अंक कितना था, तो 200 नंबर था। कितना था, 200 नंबर का कुल परीक्षा हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 4 तथा 6 का माध्य क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 4 तथा 6 का माध्य क्या, 16 है, 4 तथा 16 का माध्य। देखिए यह क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पाठ का है। इसमें माध्य पूछ रहा है, तो माध्य मतलब बीच वाला टर्म हो जाता है। तो 4 और बीच वाले को हम अगर x मानते हैं तो यहाँ भी x हो जाएगा, और ये 16। देखिए इस दोनों पद का, इसको मध्य पद बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको मीन टर्म्स और इसको एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। इस दोनों का गुना आपस में इस दोनों के गुना के बराबर होता है, यानी इस दोनों को गुना करेंगे जो आएगा और इस दोनों को गुना करेंगे जो आएगा, वो दोनों आपस में बराबर होता है। और इसको हम इस तरीके भी बना सकते हैं, जैसे 4 और बटा इसको x लिखते हैं, इसके समानुपात के बदले में बराबर, यहाँ हो जाएगा x/16। ये कौन, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तिरछा गुना जिसको तिर्यक गुना भी बोला जाता है। तो ये x गुना होकर x² हो गया, आई 16 चौके क्या हो जाएगा 64, तो x बराबर √64, तो x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो 0 8 या 8 जो भी ऑप्शन में वो आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.014 और गुने 0.0064 दिया है, तो इसको गुना करके बताइए क्या होगा। देखिए आप इसको आसानी से इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली इसका दशमलव हम अगर हटा दें, तो दशमलव अगर हटाते हैं तो 3 अंक है तो नीचे 1000 होगा, और इसका हटाते हैं तो 1 2 3 4 है तो 1 पर 4 गो 0 पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ऊपर में तो ये 0 सबका कोई वैल्यू नहीं, ये सबका कोई वैल्यू नहीं। 14 से 64 में गुना करना है, तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5 और 14 छक 84, 84 और 5 कितना हो जाएगा, 84 और 5 हो जाएगा 89, इतना आया। अब बट्टा में क्या है, तो 1 पर 3 और 4 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। अब दशमलव में इसको बदलेंगे तो ये तो 8 9 6 ऐसे ही रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 0 है, तो 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3 4 0 दे दिए तो 7 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन, ये है 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण है इसका हल करें। समीकरण है आपको x² - 4x और -12 बराबर 0। आप चाहें तो बना भी सकते हैं, या ऑप्शन से जो दिया हुआ है उसको गुना करके ऐसा अगर आ गया तो सही हो जाएगा। तो बनाते ही हम लोग x²। अब कोई दो संख्या सोचिए जिसको जोड़ने से इतना आता हो और गुना करने से ये आता हो। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ लेते हैं -6x और +2x लेते हैं, तो -6 में से +2 चल गया तो -4 आया, और 6 दूनी -12 हो गया बराबर 0। इस दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है,
सार्व है, तो x यहाँ इसमें का x बचा और इसमें का 6 बचा, -6। और जोड़ 2 लेते हैं, सॉरी यहाँ ही -12 छूट गया है, -12, तो 2 लेते हैं तो x और -6 बराबर 0। अब x -6 और x + 2 बराबर 0, यही ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर में पूछ रहा है कि एक अधिकोणीय त्रिभुज के दोनों छोटे कोणों का योग कितना होगा। अधिकोणीय त्रिभुज कहने का मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कोई 90 डिग्री से ज्यादा है। हम जानते हैं, मान लीजिए कि कोई यह त्रिभुज है और इसका मान 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से क्या है यह ज्यादा है। तो तीनों कोण, इसका और इसका, तीनों मिल करके तो 180 डिग्री होता है। तो एक अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, मान लीजिए 105 डिग्री हो गया, तो 105 हो गया तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री ना आएगा। यानी बाकी ये दोनों कोण का जोड़ क्या होगा, तो 90 डिग्री से कम होगा, यानी <<90 डिग्री ऐसा चिन्ह होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x + 3y + 2। 38 नंबर क्वेश्चन में 2x + 3y + 2 और x + 2y -2 को जोड़ने पर क्या आता है। तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 3 2 5y जोड़ 3 2 और 1 यानी 3x + 5y जो होगा ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। पिता है और पुत्र है, पिता और पुत्र। इसका वर्तमान अगर हम लेते हैं वर्तमान उम्र लेते हैं तो पिता क्या है, पुत्र से 20 वर्ष, तो पुत्र का x लेते हैं तो पिता हो जाएगा x + 20 वर्ष वर्तमान में। अब उसके बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद इसका भी 5 साल उम्र बढ़ गया होगा, तो ये हो गया होगा x + 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25, इसका उम्र हो गया होगा x + 5 साल बाद ये उम्र हुआ। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता का आयु ई जो है इसके क्या है, दुगुना है। तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, चाहे इसको 2 से भाग कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें ही 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ ये 5 वर्ष बाद जो उम्र था ये हम पहले समझा चुके हैं, ये नहीं समझिएगा 5 वर्ष बाद वाला यह उम्र है, या हम आगे ही बना देते हैं। x + 25 और बराबर x + 5। 5 वर्ष बाद यह उम्र क्या है, इसके दुगुना है, तो दुगुना है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम 2 से गुना करते हैं, तो x + 25 बराबर 2x जोड़ 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये x है, x और ये इधर आएगा तो -2x और बराबर क्या होगा, ये 10 है, 10 और ये 25 उधर जाएगा तो -25। तो 2x में से एक x घटा तो -x, -2x में से एक x घटा प्लस वाला तो -x बराबर यहाँ -15। ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया 15, यानी पुत्र का उम्र कितना हो गया 15 वर्ष। तो इसी तरीके पिता का क्या हो जाएगा 15 + 20 यानी 35 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय और विजय के आयु का अनुपात 3:4 है। अजय दिया हुआ है, अजय और विजय का वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4, 3:4 दिया हुआ है। तो वर्तमान में इसका उम्र क्या हो जाएगा 3x और 4x वर्ष हम मान लेते हैं x लगा करके। अब इसके बाद कह रहा है कि 5 साल बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, ये भी 5 साल, यानी 3x + 5 और इसका क्या हो जाएगा 4x + 5। ये अजय का है और ये विजय का है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो 5 साल के बाद ई और इसका यानी अजय और विजय का अनुपात यानी 3x + 5 अब बटा 4x + 5 जो है ये अनुपात क्या हो जाता है, तो 4:5 हो जाता है। और इस समीकरण को अगर हम बना लेते हैं तो हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। अब समीकरण बनाने का तरीका क्या है, 5 से इस दोनों में गुना, तो 5 तिया 15x जोड़ 5 पचे 25 बराबर 4 चौका 16x जोड़ 4 पंचे 20। ठीक है,
अब देखिए ये 15x है, ये इधर आएगा तो -16x हो जाएगा बराबर, यहाँ ये 20 है और ये +25 उधर जाएगा तो -25 हो गया। 16x बड़का है, ये माइनस में है तो माइनस चिन्ह रहेगा, 16 में से 15 गया तो एगो x, तो 1x लिख दिए। 25 में से 20 गया तो माइनस 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 कट जाएगा, x का मान क्या आया 5 आया, x का मान 5 आया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि विजय की वर्तमान आयु बताइए। तो विजय का वर्तमान आयु, विजय का वर्तमान में 4x था ना, तो x का मान 5 आया, तो क्या करेंगे 4 गुने 5 यानी 4 पंचे 20 वर्ष, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लें। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट अंडर में 0.09 में भाग देना है रूट अंडर में 0.0004 से, तो मान क्या आएगा। देखिए इसका मान अगर आप निकालेंगे, आप गुना कर लीजिएगा, 0.09 ये कैसे आया होगा, तो 0.3 गुने 0.3 दो बेर गुना किया होगा तो आया होगा, और भाग का चिन्ह इसमें क्या है कि 0.02 है ना, और गुना किया होगा 0.02, इस दोनों को गुना किया तो ये आया, इस दोनों को गुना किया तो ये आया। अब इसके बाद जब रूट के अंदर में जोड़ा पुर जाता है, अगर 3 3 रहता है तो उसमें से एक 3 बाहर आ जाता है, तो इसी तरीके यहाँ से क्या बाहर आएगा 0.3 बाहर आएगा, ये भाग का चिन्ह है, इसमें से क्या बाहर आएगा तो 0.02, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 0.3 भाग अब हो जाएगा गुना, चूंकि आप लोग बटा पर का भाग वगैरह बनाए होइएगा तो वहां से समझ सकते हैं, भाग गुना में और ये उल्टा हो जाएगा तो 1/0.02, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाला आपस में गुना हो जाएगा तो 0.3 और नीचे क्या हो जाएगा, ये गुना होकर 0.02, तो यही हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो 42 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में है 8, 27, 64, 125, 216, 343 और अगला पद क्या होगा। तो देखिए यह 2 का क्यूब है, 2 के पावर 3, यह है 3 के पावर 3, यह है 4 के पावर 3, यह है 5 के पावर 3, यह है 6 के पावर 3, यह है 7 के पावर 3, तो यहाँ क्या होगा 8 के पावर 3 यानी 512 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी आप समझ गए होइएगा। अब इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए एक रूप दिया हुआ है ऐसा कि a और स्टार मतलब समझ लीजिए गुना है यहाँ, b फिर स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। देखिए जब कोई 3 संख्या दिया रहे, जैसे मान लेते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, यह 3 संख्या दिया हुआ है, तो जोड़ में और गुना की स्थिति में इस तीनों में से किसी 2 को हम एक साथ जोड़ के फिर तीसरा उसमें जोड़े, या इस तीनों में से किसी 2 को एक साथ गुना करके फिर तीसरा से उसमें गुना करें, तो मान हमेशा बराबर आता है। जैसे मान लीजिए हम 2 3 ई हो गया a, ई हो गया b, ई हो गया c, अगर इसको हम इसमें मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 और गुने 3 और फिर इसमें गुना करना है 5 से बराबर a का मान क्या है 2 है, तो 2 गुने, अब यहाँ b का मान क्या है 3 और गुने 5, तो 2 तिया 6 और गुने 5, इधर क्या हो जाएगा 2 और गुने 5 तिया 15, तो 6 पंचे 30 और बराबर यहाँ क्या आ रहा है 15 दूना 30। यानी किसी भी तरीके अगर हम 2 को एक साथ गुना करें या जोड़े और फिर उसके बाद उसमें तीसरे से गुना करें या जोड़े, तो जोड़ और गुना की स्थिति में जब 2 को एक साथ और तीसरे को बाद में अगर हम ऐसा जोड़ या गुना करते हैं तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है ना, साहचर्य का नियम बोला जाता है। अब इसके बाद एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हिंदी उतना एग्जैक्ट नहीं हम बता पाएंगे, जो भी हो। खैर इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, ये सही है, इसका आंसर होगा एसोसिएटिव लॉ। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिए अपना। 44 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या का वर्ग, खाली जगह दिया हुआ है, एक संख्या का वर्ग जो ऑप्शन है 6, 5, 4, 3 किस अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए वर्ग क्या है, तो 2 का वर्ग होता है 4 है ना, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का क्या होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, ये सब वर्ग है। तो इकाई स्थान पर क्या नहीं हो सकता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में आपके जो डी है, डी ऑप्शन 3, जो डी ऑप्शन 3 है वो क्या है सही हो जाएगा, यही आंसर आपका है। वैसे जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि कोई भी वर्ग किसी भी वर्ग के इकाई स्थान पर क्या है, आपको 2 इकाई 2
3, 7, 8 से नहीं हो सकता। आप इसमें देखिए ना, कहीं भी 2, 3, 7, 8 है नहीं है, तो आपका जो 3 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। 9 व्यक्ति 25 दिन में करता है, तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा? 25 गुने 9, 25 गुने 9 दिन में करेगा। यानी एक व्यक्ति कितना दिन में? 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18 4 22, 225 दिन लगाएगा। अब पूछ रहा है कि 15 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो एक व्यक्ति ज्यादा टाइम लिया है, तो 15 व्यक्ति अगर इसी काम को करेगा तो कम समय में नहीं कर देगा। 225 बटा 15 करेंगे, 15 से 225 को काटिएगा तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और यदि सच में आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा है तो निश्चित तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब कभी भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चला जाए। और अपने दोस्तों के साथ, अपना जो भी आपके दोस्त आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उस ग्रुप में इसे आप जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।